अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे ने गज़ा को बाज़ाब्ता तौर पर क़हत ज़दा करार दे दिया है। मशरिक़ वुस्ता में पहली बार किसी इलाके में क़हत का ऐलान किया गया। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन ने अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है कि गज़ा सिटी और इसके मज़ाफ़ाती इलाके क़हत ज़दा हो चुके हैं। गज़ा सिटी और अतराफ़ में 2,80,000 फ़लस्तीनी भूख से मर सकते हैं। IPC ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि शुमाली गज़ा में दीर अल बला और जनूबी गज़ा में खान यूनुस के इलाकों में क़हत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। रिपोर्ट में 5 लाख फ़लस्तीनियों के क़हत से मुतासर होने का ख़तरा ज़ाहिर किया गया है। दूसरी जानिब इसराइल ने मुसलसल ढिटाई का मुज़ाहरा करते हुए IPC की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गज़ा में कोई क़हत नहीं और ये सब हमास की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे ने गज़ा को बाज़ाब्ता तौर पर क़हत ज़दा करार दे दिया है। मशरिक़ वुस्ता में पहली बार किसी इलाके में क़हत का ऐलान किया गया। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन ने अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है कि गज़ा सिटी और इसके मज़ाफ़ाती इलाके क़हत ज़दा हो चुके हैं। गज़ा सिटी और अतराफ़ में 2,80,000 फ़लस्तीनी भूख से मर सकते हैं। IPC ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि शुमाली गज़ा में दीर अल बला और जनूबी गज़ा में खान यूनुस के इलाकों में क़हत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। रिपोर्ट में 5 लाख फ़लस्तीनियों के क़हत से मुतासर होने का ख़तरा ज़ाहिर किया गया है। दूसरी जानिब इसराइल ने मुसलसल ढिटाई का मुज़ाहरा करते हुए IPC की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गज़ा में कोई क़हत नहीं और ये सब हमास की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर हो रहा है।